धर्म ग्रंथ एवं पुराणों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो जातक को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्रि का हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। कलश स्थापना माँ दुर्गा के श्रृंगार के अलावा इन 9 दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने का एक खास महत्व और कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करने पर माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा होने का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि पर्व के प्रथम दिन स्नान आदि के बाद घर में धरती माता, गुरुदेव व इष्ट देव को नमन करने के बाद गणेश जी का आह्वान करना चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना करना चाहिए। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लेना चाहिए। एक लकड़ी का पटरा रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। इस कपड़े पर थोड़ा थोड़ा चावल रखना चाहिए। चावल रखते हुए सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में जौ बोना चाहिए। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। कलश पर रोली से स्वास्तिक या ओम बनाना चाहिए। कलश के मुख पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। कलश में सुपारी, सिक्का डालकर आम या अशोक के पत्ते रखने चाहिए। कलश के मुख को ढक्कन से ढक देना चाहिए। ढक्कन पर चावल भर देना चाहिए। एक नारियल लें, उस पर चुनरी लपेटकर रक्षा सूत्र से बांध देना चाहिए। इस नारियल को कलश के ढक्कन पर रखते हुए सभी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। अंत में दीप जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए। कलश पर फूल, मिठाइयाँ चढ़ानी चाहिए। इस नारियल को कलश के ढक्कन पर रखते हुए सभी देवताओं का आह्वान करना चाहिए। अंत में दीप जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए। कलश पर फूल और मिठाइयाँ चढ़ानी चाहिए। नवरात्र में देवी पूजा के लिए जो कलश स्थापित किया जाता है वह सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का ही होना चाहिए। नवरात्र में कलश के सामने गेहूं व जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। हम में से अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि जौ आखिर क्यों बोते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जौ की ही हुई थी। इसीलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो हवन में जौ चढ़ाई जाती है। मान्यता अनुसार नवरात्रि में जौ उगाई जाती है। इससे भविष्य से संबंधित कुछ बातों के संकेत भी मिलते हैं। मान्यता अनुसार जौ बोने के पीछे प्रमुख कारण यही है कि जौ अन्न ब्रह्म है और हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए। बोया गया जौ 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाता है, लेकिन यह ना उगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। यानी आपको कड़ी मेहनत के बाद ही फल मिलने की संभावना रहेगी। जब जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो, इसका मतलब
आने वाला साल का आधा समय ठीक रहेगा। वहीं जौ का रंग नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला हो तो इसका अर्थ है कि साल का शुरुआती समय अच्छे से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका बोया हुआ जौ सफ़ेद या हरे रंग में उग रहा है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा अगर होता है तो ये मान लिया जाता है कि आपकी पूजा सफल हो गई व आने वाला पूरा साल खुशियों से भरा होगा। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान दीपक का विशेष महत्व है। कोई भी पूजा बिना दीपक जलाए पूर्ण नहीं हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि पूजा में दीपक को जलाना भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। लेकिन नवरात्रि के दौरान 9 दिन का दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। यूँ तो साल में किसी भी दिन या हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभप्रद माना गया है, लेकिन नवरात्र के दिनों में इसके पाठ का अपना ही विशेष महत्व है। इसलिए घर घर में लोग दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से शांति, धन, सुख, समृद्धि, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जिस भी घर में नवरात्रि को ही श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन होता है, उस घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। नवरात्रि में ये सब काम कभी भी ना करें। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में 9 दिन दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाई जाती है। इन दिनों नाखून काटने के लिए भी मना किया जाता है। जो व्रतधारी नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं और माता की चौकी स्थापित करते हैं, वे 9 दिनों में घर खाली छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जा सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और मांसाहार नॉनवेज पर पाबंदी होती है। इसके अलावा व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू काटने पर भी रोक लगा दी जाती है। साथ ही व्रत रखने वालों को 9 दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उन्हें बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों से इस्तेमाल से बचने के लिए कहा जाता है। नवरात्र में व्रतधारी 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करते हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन के सोने, तंबाकू चबाने और ब्रह्मचर्य का पालन न करने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। नवरात्रि का पर्व हमें कोशिश करना सिखाता है, हमें जीवन में परिश्रम करना सिखाता है, ताकि हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान कर जीवन में अपनी राह चुनकर उसे हासिल कर सकें। नवरात्रि के इस पावन त्यौहार को लोग पूरी निष्ठा से निभाते हैं। नवरात्रि त्यौहार का सही मकसद होता है कि समस्त लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। जय माता दी।